19 मई 2021 दिन भर की सबसे बड़ी खबरों में से एक, झारखंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लागू कराने में झारखंड नंबर 1 पर रहा। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ा। आपको बता दें कि कोरोना काल में मायूसी के बीच झारखंड के लिए एक सुखद खबर आई है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मंगलवार को देश भर के स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें हमारा प्यारा झारखंड नंबर 1 पर रहा। पिछली बार राज्यों की रैंकिंग में गुजरात नंबर 1 पर था, लेकिन ताज़ा रैंकिंग में 100 में 59.58 मार्क्स के साथ झारखंड पहले स्थान पर, वहीं राजस्थान दूसरे, आंध्र प्रदेश तीसरे और उत्तराखंड चौथे और गुजरात 5वें स्थान पर रहा है। वहीं देश भर के 100 स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में रांची 12वें स्थान पर है। कोरोना से काफ़ी काम धीमा होने के बावजूद भी रांची 33वें स्थान से सीधे 12वें स्थान पर पहुंच चुका है। शहरों में पहले स्थान पर भोपाल, दूसरे पर इंदौर, तीसरे पर सूरत है। आपको बता दें कि 656 एकड़ में बन रही स्मार्ट सिटी में अभी 500 करोड़ की लागत से सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम सहित अन्य काम हो रहे हैं। काम पूरा होने के बाद रांची टॉप 10 में भी पहुँच जाएगी। वहीं जहां झारखंड में कोरोना महामारी से लोगों की जान जा रही है और सांसों के लुटेरे हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से 183 सिलेंडर और 60 रेगुलेटर चुरा ले गए। कॉलेज प्रबंधक को इसकी भनक तक नहीं लगी। चोरी का पता मंगलवार को चला जब आउटसोर्सिंग कंपनी के वार्ड बॉय सुरेंद्र कुमार यादव और मोहम्मद आसिफ सिलेंडर बेचने ऑक्सीजन सप्लायर के पास पहुंचे। उन्होंने सप्लायर को छोटा सिलेंडर 4000 रुपये और बड़ा सिलेंडर 18000 रुपये में देने की बात कही। इसके बाद सप्लायर के मोहम्मद अफाक अली रशीद ने सिलेंडर लाने को कहा। जैसे ही सुरेंद्र ऑटो से सिलेंडर लेकर पहुंचा, सप्लायर ने पहचान लिया कि यह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का है। ठीक है, इसके बाद उसने कॉलेज प्रबंधन को सूचना दी। इसके बाद डॉक्टर AK सिन्हा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने अस्पताल के दोनों वार्ड बॉय को यानी RPO को गिरफ्तार कर लिया। वहीं झारखंड में कोरोना महामारी के चलते अब कैदियों को भी मिली है राहत। आपको पूरी खबर बता दें कि झारखंड के 29 जेलों से 7000 कैदियों को मिलेगी जमानत। दरअसल बात यह है कि जेलों में कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए कैदियों को जमानत व पैरोल पर बाहर निकलने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत झारखंड के 29 जेलों से 7000 कैदियों को जमानत व पैरोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि कैदियों को 3 से 4 महीने के लिए छोड़ा जाएगा और यदि इस बीच कैदियों ने दोबारा से कुछ घटना करते हैं तो इसके लिए जो है पुलिस उसे दोबारा से जेल ले जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमण होने की आशंका को देखते हुए सदर अस्पताल में 60 बेड का चाइल्ड डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाने की तैयारी शुरू की गई है। मंगलवार को DC छवि रंजन ने DDC विशाल सागर और सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार के साथ रानी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। यहां बच्चों के इलाज के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी ली। ICU, ICCU और SDCU के साथ बच्चों के कोविड वार्ड को देखा गया। उपकरणों व व्यवस्था की जानकारी ली गई। इसके बाद सदर अस्पताल में चाइल्ड डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाए जाने को लेकर उपलब्ध आधारभूत संरचना का निरीक्षण किया। सदर अस्पताल की CEO गरिमा सिंह की उपस्थिति में DC ने कहा कि अस्पताल में कुछ जगह खाली है जिसे चाइल्ड वार्ड बनाया जा सकता है। जहां कुछ दिन पहले कोविड अस्पतालों में बेडों के लिए महामारी थी, अब थोड़ी राहत है। नए मरीज मिलने कम होने और तेजी से स्वस्थ होकर मरीजों के डिस्चार्ज होने और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आने से मंगलवार को अलग अलग कोविड अस्पतालों में 10 वेंटिलेटर और 31 ICU बेड खाली थे। जहां चंद दिन पूर्व तक लोग ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के लिए भटक रहे थे, वहां अब 381 ऑक्सीजन सपोर्टेड और 389 जनरल बेड भी खाली है। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक हमें कोरोना संक्रमण से राहत मिली है। वहीं झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति जख्मी हो गया। घटना लातेहार के बारियातू और देवघर के JCD थाना क्षेत्र में घटी। बारियातू में मंगलवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति जख्मी हो गया। वहीं सोमवार की रात JCD थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ एक बड़ी कमाल की खबर है कि पौधे जो बेडरूम या ड्राइंग रूम की शोभा ही नहीं बढ़ाते बल्कि हवा को भी शुद्ध करते हैं। कोरोना काल में ऐसे पौधे की मांग बढ़ गई है। विक्रेताओं के अनुसार लोग केवल ऐसे ही पौधे खोजते हैं जो उनके घर के वातावरण को शुद्ध रखे, जबकि पहले ऐसे पौधे की मांग उतनी नहीं रहती थी जितनी अब हो गई है। IIT ISM धनबाद के धीरज कुमार ने बताया कि अब शुद्ध हवा के लिए ऐसे पौधों की जानकारी लोग लेते हैं। ऐसे पौधे मौजूद टॉक्सिन्स को हटाकर हवा को शुद्ध करता है। लोग अब एयर फिल्टर वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाने से बेहतर ऐसे प्राकृतिक उपाय अपनाना पसंद कर रहे हैं।
वहीं झारखंड में राज्य के बाहर से आने वाले लोगों का चेक नाका पर ही कोविड टेस्ट करने का आदेश एडीएम नंद किशोर लाल ने मजिस्ट्रेट और पुलिस जवानों को दिया है। एडीएम ने मंगलवार को उड़ीसा की सीमा से लगे पोटका के रसून चोपा व हाता में बनाए गए अंतर जिला चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और वहां उपस्थित संसाधनों का जायजा लिया। टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही जिले में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। पॉजिटिव व्यक्तियों को जिले में प्रवेश नहीं करने दे जब तक वे क्वारंटाइन सेंटर में जाने के लिए तैयार ना हो। पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति अगर क्वारंटाइन सेंटर में जाना नहीं चाहते हैं तो उन्हें शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। 16 मई से ई पास व्यवस्था शुरू की गई ताकि सड़कों पर बिना वजह लोग नहीं निकले, लेकिन रांची के लोगों ने 3 दिनों में 3 लाख से ज़्यादा ई पास बनवा लिया। ई पास से लोगों पर सख्ती होनी थी और भीड़ को रोकना था, पर स्थिति जैसे की तैसी रह गई। अभी स्थिति यह है कि 2 बजे तक पहले की तरह ही भीड़ दिख रही है, क्योंकि अधिकांश लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने ई पास बनवा लिया है। अब पुलिस पकड़ भी रही है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर तकनीकी रूप से कमज़ोर है। आपको बता दें कि दरअसल पास बनाने के लिए वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आवेदक की जानकारी कोई सही मानकर तुरंत पास जारी कर दिया जा रहा है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी यह है कि पास धारक जिस कैटेगरी का पास लेकर घूम रहा है वह सही है या नहीं, इसकी जांच का कोई तरीका नहीं है, जिससे रोडों पर काफ़ी ज़्यादा लोग दिख रहे हैं ई पास लेकर और सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगाया गया लॉकडाउन अब सब्जी विक्रेताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सब्जियों की पैदावार अच्छी होने और लॉकडाउन की वजह से बाहर ना भेजने की स्थिति में इनकी कीमत में गिरावट आ गई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं कोरोना काल में प्रोटीन के लिए अंडे की डिमांड बढ़ गई है और इसकी कीमत में उछाल आ गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको झारखंड की दिन भर की खबर अच्छी लगी होगी। यदि आप झारखंड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।